Hello everyone, welcome to SST online classes. Today's topic is conservation of forest and wildlife in India. तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडिया में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की. सो कंजर्वेशन in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. तो इंडिया में जो फॉरेस्ट का रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट को कंजर्वेट करने की आवश्यकता है. सो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल. It also preserves the genetic diversity of plants and animal for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. तो कंजर्वेशन से जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बनी रहती है एंड जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि वाटर, एयर एंड सॉइल, ये भी बने रहते हैं. एंड कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखता है जिससे कि उसकी स्पीसीज की बेटर ग्रोथ हो सके एंड ब्रीडिंग हो सके. फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. एंड जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट है, वो फिशरीज पे है. इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के जो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था उसको देखते हुए 1960 एंड 1970 में जो कंजर्वेशनिस्ट थे उनने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की थी. एंड इसी डिमांड को देखते हुए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था एंड जिसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे रूल्स थे. एंड इसी समय इंडिया में जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज थी उनकी लिस्ट भी पब्लिश की गई थी. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. तो इस प्रोग्राम को चलाए जाने के बाद जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी उनके हंटिंग पे बैन लगा दिया गया एंड जो उनके हैबिटेट्स थे उनको लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया एंड जो भी वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए एनिमल थे उनके ट्रेड पे भी बैन लगा दिया गया था. तो इसलिए ही 1972 का जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इसके बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाना भी शुरू कर दिया था. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्नेड राइनोसरस, द कश्मीरी स्टैग और हंगुल. तो जो 1972 का एक्ट आया था उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स थे उनके कंजर्वेशन के लिए भी अनाउंसमेंट किया था. अब देख लेते हैं कि वह स्पेसिफिक एनिमल्स कौन कौन है जिसके कंजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था. तो प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स में आप देख सकते हैं ये टाइगर है, वन हॉर्नेड राइनोसिरोस है या कह सकते हैं जो एक सींग वाला गैंडा है, द कश्मीरी स्टैग हो गया, कश्मीरी हिरन हो गया, हंगुल हो गया एंड 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल हो गए जैसे कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया एंड घड़ियाल हो गया एंड द एशियाटिक लायन हो गया एंड जो इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है जिसको चिंकारा भी बोलते हैं हम, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया एंड स्नो लेपर्ड हो गया. तो ये सारे जो एनिमल हैं ये जो है स्पेसिफिक एनिमल्स हैं. इन सभी को 1972 के एक्ट के बाद जो है कंजर्वेट किया गया था या इसके लिए या इनके लिए स्पेशल रूल बनाए गए थे. तो इस एक्ट के बाद ही इनको पूरा या पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था एंड इनके हंटिंग पे भी बैन लगा दिया गया था या कह सकते हैं इनके ट्रेड पे भी बैन लगा दिया गया था एंड जिस कारण से इनका प्रोटेक्शन धीरे धीरे हो पा रहा है. तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की. टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द faunal web. In 1973,
the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population, etc. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. तो जो टाइगर है वो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, क्योंकि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से घट के 1827 ही रह गई थी। तो इसलिए ही टाइगर को कंजर्वेट करना आवश्यक हो गया था, इसलिए इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में। एंड अब बात कर लेते हैं कि जो टाइगर की पॉपुलेशन कम होने के कारण क्या हैं या उसके मेन कॉज क्या हैं। तो जो टाइगर के पॉपुलेशन कम होने के कॉज हैं वो हैं पोचिंग फॉर ट्रेड, जैसे ट्रेड के लिए उसका शिकार करना या हंटिंग करना, श्रिंकिंग हैबिटेट, तो जहाँ पे जो टाइगर रहते थे वो उन एरिया का कम हो जाना, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, तो वो बेस स्पीसीज जिस पे टाइगर डिपेंड रहते थे उनका डिप्लीशन हो जाना, एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, एंड जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका बढ़ जाना, क्योंकि जो टाइगर का हंटिंग है या उसकी जो स्किन निकाली जाती है या उसके जो बोन्स निकाले जाते हैं, या कम्प्लीटली हम ये कह सकते हैं जो उसके पार्ट्स हैं, जो टाइगर के बॉडी पार्ट्स हैं, उसका ट्रेड कौन करता था? ह्यूमन करता था। तो इस कारण से ही जो टाइगर थे उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 of surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है इंडिया एंड नेपाल दो ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो टाइगर को 1/3 सर्वाइविंग हैबिटेट प्रोवाइड कराती हैं, एंड इन दोनों कंट्री में ही जो टाइगर की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, एंड इन दोनों कंट्री में ही जो टाइगर की इलीगल ट्रेडिंग या कह सकते हैं पोचिंग या हंटिंग सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट में है। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वॉज लॉन्चेड इन 1973। तो जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज ऑन एफर्ट टू सेव एन endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका ऑब्जेक्टिव केवल जो टाइगर कंजर्वेशन है उसी को करना नहीं है, बल्कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं एंड बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्वेट करना है। एंड अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से चलाया गया था एंड कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कह सकते हैं नेशनल रिजर्व है जहाँ पे ये अभी चलाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, एंड प्रोजेक्ट टाइगर जो है अभी सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है यहाँ पर भी चलाया जा रहा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि एमपी या मध्य प्रदेश में है वहाँ पे भी चलाया जा रहा है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है यहाँ पे भी चलाया जा रहा है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, एंड या हम यह कह सकते हैं कि ये सारे टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैं। तो आज के टॉपिक में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है ये जान लिया, एंड जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।